हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है? जैसा कि हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस और रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे थे, हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस अपने वीडियो में शामिल कर रहे हैं। ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो हमने वीडियो में नहीं शामिल किया है। जो बचे हुए टाइप्स हैं उनको हम अपने वीडियो में आज शामिल करेंगे। और आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास लेते हैं लेकिन अंत तक क्लास में टिके नहीं रहते, तो बच्चों आप अभी से सीरियस हो जाओ। ज़िंदगी बार बार अवसर नहीं देती, तो ज़िंदगी में अगर आपको अवसर मिला है तो उसको आप समझिए और अपने जीवन में उपयोग करिए, क्योंकि वक्त एक ऐसा टाइम होता है जो पहचाना वो आज ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूता है। तो वक्त को पहचानो। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट वक्त को नहीं पहचानते, वक्त आने पर समय भी उनको पहचानता नहीं है। तो इसलिए वक्त के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत कीजिए। वक्त के साथ आप मेहनत कीजिए और वक्त आपके साथ अच्छा करेगा, इस विश्वास के साथ आप वर्क कीजिए। चलिए बच्चों, जैसा कि हम क्लास ले रहे थे, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक, बहुत ऐसे बच्चे हैं वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं कर पाते हैं, तो लाइक और शेयर करें जिससे दूसरे बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंचे। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। हमारी रिस्पांसिबिलिटी आपको हर संभव क्वेश्चन प्रोवाइड करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी को 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि यह पहले दिन 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बताइए रेलगाड़ी की मूल औसत चाल तथा शेष यात्रा की औसत चाल में क्या अंतर है। तो बिल्कुल बच्चों, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इनका कुल कितनी दूरी है, तो 3584 किलोमीटर। इनका हम चाल निकालेंगे। इनका एवरेज जो स्पीड है यानी औसत चाल जो है ये पहले निकालेंगे। औसत चाल बराबर होता है, तो इनकी जितनी दूरी है बच्चों, इनकी दूरी कितनी है बच्चों, 3584 किलोमीटर। 3584 किलोमीटर की कुल दूरी है। और इनको 2 दिन 8 घंटे का टाइम लगता है, तो बच्चों इसको दिन में चेंज करेंगे। एक दिन में 8 घंटे होते हैं, 8 घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसको हम कट करेंगे तो 2 सही 1/3 दिन आ जाएगा बच्चों। 2 सही 1/2 दिन आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 7/3 दिन। 7/3 दिन, तो दिन में हम चेंज करेंगे। प्रत्येक दिन में उनका एवरेज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 दिन और 8 घंटे को दिन में चेंज किया है बच्चों, जैसा कि हमने आपको लिखकर बताया। अब आप इसको एवरेज स्पीड को फाइंड करेंगे। 7 × 25 = 35, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। यह हो गया किलोमीटर प्रति डे। एक दिन में इतना किलोमीटर। अब बच्चों उन्होंने कितनी दूरी तय की है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने पहले दिन बताया गया 1440 और दूसरे दिन 1608। तो 2 दिन में, इन 2 days कवर्स डिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चों, कितना डिस्टेंस उन्होंने तय किया है, कितनी दूरी 2 दिन में उन्होंने तय किया है। तो बच्चों पहला दूरी है 1440, 1608। 1440 और 1608, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 8, यहाँ हो जाएगा
बच्चों 4, यहाँ हो जाएगा 6 4 10, यहाँ हो जाएगा 3। तो इतनी डिस्टेंस बच्चों 2 दिन में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं 3048, इतने डिस्टेंस को कवर कर चुके हैं। इतने डिस्टेंस को बच्चों पहले दिन इतना और दूसरे दिन इतनी दूरी तय कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ आप बची कितनी दूरी, अब 2 दिन तो बीत गया है, 8 घंटे बचे हैं। तो 8 घंटे में जो बची दूरी है बच्चों, क्योंकि 2 दिन 8 घंटे लगे हैं, तो जो बची दूरी है बच्चों वो 8 घंटे में तय कर दिया गया है। तो 8 घंटे में इन 8 आवर्स 8 घंटे में कवर डिस्टेंस कितना दूरी कवर किया गया है बच्चों 8 घंटे में। तो आप कहेंगे बच्चों कि टोटल डिस्टेंस जितना था सर उसी में से सेपरेट कर लीजिए। तो बिल्कुल बच्चों चलो सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लीजिए। जब आप सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ आपका 5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो 536 आपका किलोमीटर डिस्टेंस 8 घंटे में तय किया गया है बच्चों। तो 8 घंटे में चाल कितनी होगी इतनी दूरी तय करने में, तो स्पीड जो हो जाएगी बच्चों, ये जो शेष दूरी जो पूछा गया है उसमें स्पीड क्या होगा, तो 536 बटे 8 घंटे में तय किया गया है। तो 8 छक 48, 8 छक 48, 48 से 5 53 होता है, तो 8 सत्ते 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति दिन है बच्चों, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे। तो इसको भी हम 24 से भाग देंगे। 24 से जब हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो इसको कट करिए। 3 5 15, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 8। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 छक 48, 8 छक 48, 8 चौक 32, यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा बच्चों। तो दोनों चालों में अंतर पूछा गया था, तो 67 - 64 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान था, हमने हर लाइन को लिखा हुआ है, इसलिए आपको क्वेश्चन थोड़े लंबे में दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आप हमारे वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको पता लग रहा होगा, जो भी बच्चे हैं पुराने बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि सर जो हमसे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस, उनको पता होगा कि सर क्या बता रहे हैं। और एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार हम पढ़ाते हैं, न कि ऐसे क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे और आपके एग्ज़ाम में ना आए। ऐसा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाते हैं, हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए, जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह कुल यात्रा का 30% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 60% भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष बची हुई दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल यात्रा की औसत चाल बताइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि आपका 30%, 60% और ये सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा डिस्टेंस को लेट करना है जिससे हमारा आंसर जो है कोई भी आपके पॉइंट में ना आए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुल दूरी बच्चों, कुल दूरी क्या मान लेंगे, यानी टोटल डिस्टेंस जो बच्चों हम लेट करेंगे, कुल दूरी जो हम मानेंगे बच्चों वो 400 हमने लेट कर लिया, 400 किलोमीटर। अब आप आ जाइए क्वेश्चन बच्चों, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड इक्वल टू यानी औसत चाल बराबर होता है बच्चों, औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम होता है बच्चों। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस फार्मूला आप तो जानते ही हैं, फार्मूला टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे कुल समय। तो
तो चलिए बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे आराम से करेंगे। पहले क्या कहा गया है बच्चों, ये कहा गया है 30% भाग, तो 30% इसका कितना होगा बच्चों, 400 का 30% जब आप निकालेंगे, इसको कट करेंगे, आप कहेंगे 120 किलोमीटर। ये कितने चाल से बच्चों, जितने भी तय किया हो 30% हो गया। उसके बाद बच्चों कहा गया है क्वेश्चन में 60% भाग, 60% इसका निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ 60% कितना होगा, आप जब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24, 240। अब आप ये बताइए बच्चों कि शेष कितनी दूरी बचा, 120 और ये तय कर लिया, दोनों को अगर जोड़ेंगे 360 आएगा, और 400 में से 360 घटाएंगे तो आ जाएगा 40, ये शेष दूरी आ गया। तो कुल शेष दूरी आ गया। तो इसको किससे तय किया गया है बच्चों, और इसको किससे तय किया गया, और इसको किससे तय किया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान देखिए। अब क्वेश्चन में आराम से देखिए, कहा गया है 30% भाग को 20 किलोमीटर और 60% भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 20 ये दिया गया है और ये 40 दिया गया है, और शेष को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया गया है। तो यहाँ एवरेज स्पीड बराबर होता है बच्चों, कुल दूरी कितना है 400, तो अब कुल समय अगर 120 किलोमीटर इतनी चाल से तय किया है, तो दूरी बटे चाल ये आपके समय को शो करता है, इतना समय दूरी बटे चाल समय है, दूरी बटे चाल समय है, तो टोटल ये समय हो गया, टोटल दूरी हो गया बच्चों। तो चलिए निकालते हैं, 20 छक्का 120, 6 आ गया, 40 छक्का 6 240, इसको काटेंगे आ जाएगा 4, तो हो गया 6 से 12 4 16। अब इसको काटेंगे, 16 दूनी 32, 8/16 पंचे 80 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों, यह आपका आंसर हो गया। तो आप ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आराम से क्वेश्चन को बच्चों आप सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इतने आप बच्चों दूसरी वीडियो पर उस टाइम बिल्कुल मत जाइए कि आप किसी मनोरंजन वीडियो को देखकर कोई मतलब नहीं है। इस समय आपको सीरियस होने, जो हमारे स्टूडेंट सीरियस हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा बच्चों कि आप अपने टाइम को उपयोग सही जगह कीजिए। चलिए बच्चों, इसी बात पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आराम से आज आपको बताएंगे, बहुत स्पीड के साथ काम को नहीं करेंगे। आप हमारे साथ लगे रहिए, आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये आपके लिए जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिया गया है, एक व्यक्ति मैसूर से बंगलौर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैसूर से बंगलौर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। चला गया, बंगलौर गया 40 किलोमीटर, आया 60 किलोमीटर, तो औसत चाल बताइए। हमने बच्चों इसके लिए एक लाइन में बताया था कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए और औसत चाल पूछे, एवरेज स्पीड पूछे, तो यहाँ पर बच्चों हमने एक फार्मूला बताया था, 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 × स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, यानी 2 गुणे चालों का गुणनफल अपान 2 गुणे चालों का योगफल। तो यहाँ पर 2 गुणे 60 गुणे 40, दोनों 60 40 का सम 100 होता है बच्चों। इसको आप कट करेंगे तो 6 चौक 24, 24 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड हो जाएगा। तो आप हमारे साथ लगे रहिए बच्चों, हम आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे। जो भी इजी क्वेश्चंस होंगे, इजी मेथड जितने संभव हो सकते हैं हम आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। कह रहे हैं, एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 1/4 भाग 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि हम अभी आपको करा चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको दोबारा कराएंगे। तो 25 किलोमीटर, अब यहाँ पर जैसे पढ़ते जाएंगे बच्चों, आपको हम लिखते जाएंगे। तो 1/3 25, अब 1/4 40,
30। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए टोटल दूरी हम ऐसा मान लें कि कट जाए और पॉइंट में ना आ जाए, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों हम 400 किलोमीटर मान रहे हैं। सॉरी 1200 मानेंगे, नहीं आपका पूरा डिविजिबल होगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो 1/3 मतलब बच्चों 1/3, तो 3 से इसको भाग देंगे यानी 400 आ गया, ये 400 आ गया। अब 1/3 दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है बच्चों, तो यहाँ कहा गया है कि 1/3 25 और 1/4 30। ये 25 है, 1/4 मतलब 1/4 तो 300 हो जाएगा, ये 25 से तय किया हुआ है बच्चों। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे बच्चों कि शेष 4 3 7 हो गया, 1200 टोटल है यानी 500 बचा शेष, 500 बचा शेष। उसको कितने चाल से तय किया है बच्चों, तो बोला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी माने 1200, एवरेज स्पीड यानी इस मतलब औसत चाल बराबर क्या होता है बच्चों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी ये है, कुल दूरी ये है, इतनी दूरी इतनी चाल से, समय आ गया, ये समय है, ये समय बच्चों। तो यहाँ पर कट करेंगे 25 एकम 25, तो यहाँ 25 छक्का 150, यहाँ 16 आ गया, यहाँ 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यहाँ आ गया 10, 28 10 38। अब बच्चों यहाँ देखिए कि कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं, ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं। 4 से 1/4 दिया गया है बच्चों, 1/3 पहले दिया गया है, फिर 1/4 आपके क्वेश्चन में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन में आप डिजिट को मिलाइए और देखिए क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर बच्चों 30 दिया गया है, हमने यहाँ पर 25 दे दिया था, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 36 हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप इसको कट करेंगे, 12 एकम 12, 12 दियाई 36, तो यहाँ हो जाएगा 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों क्वेश्चन को बहुत आराम से करिए, हम आपको बहुत ही इजी मेथड देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुल दूरी बटे कुल समय आपके औसत चाल को शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, P 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तक और अगले 3 घंटों में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ औसत चाल यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इन्होंने अलग अलग चाल से अलग अलग दूरी तय किए हैं, अलग अलग चाल अलग अलग समय से। तो इन्होंने कितनी कितनी दूरियां तय की हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड इनका क्या हो जाएगा यानी औसत चाल क्या आ जाएगा, कितने समय में कितने इन्होंने चाल से तय किया है। तो यहाँ देखिए बच्चों 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटे तक चले हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी इतना चले हैं। उसके बाद बच्चों कितनी दूरी इन्होंने तय किया है, कितने समय में, कितने चाल से। तो इन्होंने आगे कहा हुआ है क्वेश्चन में 3 घंटे तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 6 गुणे 3 यानी स्पीड इनटू टाइम आपकी दूरी होता है, ये दूरी टोटल 6 3 9 घंटे में, 6 घंटे ये 3 घंटे 9 घंटे में तय किया गया। तो 6 + 30 और 6 × 18, 18 30 48 होता है, इसको 9 से भाग देंगे, 3 × 6 = 18, यहाँ हो जाएगा 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत आसान था, क्वेश्चन को आपको समझना था, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आराम से हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबाई
लंबी खाइयों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है, तो औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बताइए। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में आप खुद सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इसका ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। तो ऑप्शन कितना है? 30, 25, 18, 10। 30, 25, 18, 10 ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में सारे दिए गए हैं। तो कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये आप कमेंट बॉक्स में शामिल करेंगे। ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को शामिल करेंगे। कौन सी से ए, बी, सी या डी ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में शामिल करेंगे और देखेंगे कितने बच्चे हमारे वीडियो को देखकर सीरियसली कमेंट कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ामों में आ सके। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। यदि वह पहले आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। उसकी यात्रा में की कुल दूरी ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत आराम से हम करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ देखने की ज़रूरत है बच्चों, यहाँ एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हम अगर एक चीज़ यहाँ हम फाइंड कर लें कि जिससे हमारा आंसर ओरल भी आ सकता है। अगर हम औसत चाल निकाल लें, औसत चाल की दोनों का औसत चाल क्या उसको निकाल लें, तो हमें औसत चाल निकालने के बाद जो है कितना समय लगा, औसत चाल में कितना समय लगा इसको निकाल लें और उस समय को इसमें हम ऐड कर दें, तो हम दूरी को आराम से निकाल सकते हैं। दूरी को आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए करेंगे, क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे बच्चों। एवरेज स्पीड इसका क्या था, किस किस से तय किया हुआ था क्वेश्चन। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो आंसर को कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। तो एवरेज स्पीड कितना निकालने के लिए 2 गुणे चालों का गुणनफल अपान चालों का योगफल, यानी 60 45 है बच्चों। तो 2 गुणे 60 गुणे 45 और दोनों का योगफल करेंगे तो बच्चों तो आ जाएगा 135। जब इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सते 35। यहाँ 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 1 5, 5 दूनी 10। 3 से करेंगे 3 5 15, 3 9 27। फिर इसको कट करेंगे 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15। तो टोटल कितना एवरेज स्पीड आ जाएगा बच्चों? एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा 2 5 10, यानी 150। यहाँ इसे ये भी कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15, तो यहाँ हो जाएगा 5 25 दूनी 50। अब टोटल समय कितना लगे हैं? 4 घंटे 15 मिनट। क्यों बच्चों, कितना समय दिया गया है, कितना समय लगा हुआ है, कितना समय आपका लगा हुआ है। तो आप इसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट में घंटे में चेंज करेंगे 1/4। तो 4 5 20 1 21, यानी इसको करेंगे घंटे पूरा चेंज करेंगे 21/4 घंटे हो जाएंगे। तो आपको स्पीड पता है बच्चों और आपको समय पता है, तो दूरी आप ज्ञात कर लेंगे। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंचे 105/4 आंसर किस
यहाँ थोड़ा सा बच्चों 105 होगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना था। 60-45 का सम 105 होता है बच्चों। तो यहाँ अगर आप करते हैं तो यहाँ 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ठीक है। और इसको 5 से काटते भी तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 हो जाता, 5 सते 35। तो यहाँ हो जाता 180, 360/7 हो जाता बच्चों। तो 360/7 हो जाता। तो यहाँ आप काटे 7 त्रिक 21, इसको काटते 9 चौक 36, बराबर हो जाता बच्चों 270 किलोमीटर। यह आपका आंसर था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन को करेंगे, आपका आंसर बहुत आराम से आएगा, क्योंकि आपकी कुल दूरी एवरेज स्पीड निकाल कर समय से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना कुल समय लगा हुआ है आपका कुल दूरी आ जाएगी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट कम समय लेता है। बताइए ए द्वारा लिया गया समय कितना है? तो एक निश्चित यात्रा तय करने में तो चालों का अनुपात दिया गया ए और बी का। जैसा कि हम बता चुके हैं बच्चों कि जो चालों का अनुपात होता है वो समयों का उल्टा होता है। चालों का तो समय का अनुपात निकालेंगे बच्चों, ये 4 यूनिट तो ये 3 यूनिट टाइम्स लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो बताइए कह रहा है कि समय में क्या कह रहा है? तो समय में ये कह रहा है कि बी गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। 20 से 30 मिनट समय अधिक लेता है। तो आप ये बताइए, आपको ये बताना है कि ए द्वारा लिया गया समय कितना है। तो क्वेश्चन बहुत लोगों का बच्चों आंसर आ चुका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ इनको अगर 4 यूनिट टाइम लगते हैं तो इनको 3 यूनिट टाइम लगते हैं। तो बताइए कितना कम यूनिट टाइम लगा? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट टाइम कम लगा, 1 यूनिट टाइम कम लगा, जिसके कारण 30 मिनट समय कम लगा क्वेश्चन में कहा गया है। तो पूछा गया है कि ए को कितना समय लगा। जब 1 यूनिट बराबर 30 मिनट तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 चौका 120 मिनट। और बच्चों 120 मिनट में आप जानते हैं 2 घंटे यानी 2 आवर्स लगेंगे। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना आपको ध्यान देना है, जो चालों का अनुपात होता है समय का अनुपात जस्ट उल्टा होता है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, जैसा हम आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड करने वाले हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट ज़्यादा लेता है। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, ए तथा बी निश्चित स्थान है, एक ही समय है और चाल 40-50 दिए गए हैं बच्चों। तो इनका चाल जो दिया गया ए और बी का 40-50, तो एक यहाँ से हटा देंगे। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा ए का दिया गया, यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे। और इसका दिया गया ए का है और बी का जो दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने इसका रेशियो फाइंड किया 4:5। आप कहेंगे सर चालों का है, चालों का तो समय का अनुपात निकालेंगे तो इनका हो जाएगा 5, ये 4, ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, इसको देखेंगे। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए दूरी को तय करने में 20 से 15 मिनट ज़्यादा समय लेता है। 20 से 15 मिनट ज़्यादा समय लेता है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, जैसा अगले में 30 मिनट कह रहा था, इसमें 15 मिनट कह रहा है।
तो इसको बहुत आराम से लगाएंगे बच्चों, बहुत ही आराम से। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ 5 यूनिट, ये 4 यूनिट ले रहा है, तो कितना 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे सर 15 मिनट दिया गया है, तो बताइए 4 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 4 बराबर 15 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटे। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जो पूछा गया है अब उस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी आपका 1 घंटा ले लिया बच्चों, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो बी का स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर। समय कितना लगा है? 1 घंटे। तो टोटल कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस आप निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड बी का 50 है, समय 1 लगा हुआ है, तो 50 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप विद इन 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही आसान होते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन। केवल आप प्रैक्टिस में आप हमारे साथ लगे रहिए, हम आपको हर संभव क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक निश्चित दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से तय करते हैं। ए बी से दूरी तय करने में 36 मिनट ज़्यादा लेता है, तो बताइए वहाँ निश्चित दूरी कितनी है? सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको फिर बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, ए बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और ए बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है बच्चों। तो समय आप निकालेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो गया। कितना? ये 10 यूनिट लेता है बच्चों, ये 9 यूनिट। कितनी यूनिट ज़्यादा लिया? तो 1 यूनिट ज़्यादा लिया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 36 मिनट, ए बी से 36 मिनट ज़्यादा लेता है। ए बी से 36 मिनट ज़्यादा लेता है। 1 यूनिट बराबर 36 के, 1 यूनिट बराबर 36 के बच्चों, 36 मिनट के। ठीक है बच्चों। तो यहाँ अगर हम इनका समय निकालेंगे, ए का समय निकालेंगे तो हो जाएगा 360। 1 बराबर 360 मिनट हो गया बच्चों। 1 यूनिट बराबर 36 मिनट के, तो 10 मिनट बराबर 360 के, यानी 6 घंटे हो जाता है 360 मिनट में। तो यहाँ क्या पूछा गया है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान देंगे, इस चीज़ का ध्यान देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह निश्चित दूरी कितनी है, वो निश्चित दूरी कितनी है। हमने आपको बता चुके हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो दूरी होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू, अगर इसकी हम समय ले रहे हैं तो इसका स्पीड भी लेंगे, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा 6 घंटे में, तो 54 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। केवल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर जाइए बच्चों, आपके क्वेश्चन आप ओरली फाइंड कर सकेंगे। जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल शुरू से अंत तक देखें, बीच में वीडियो को ना लेफ्ट करें अगर उन्हें एग्जाम बीट करना है, अन्यथा आप लेफ्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है, तो ऑफिस पहुंचने का नियत समय क्या है? सामान्य चाल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो जो आपके हर में दिया रहे, 3/4 में हर क्या है? 4। तो ये पहला मान लीजिए, ये पहले 4 चाल से जाता था, बाद में 3 चाल से गया। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि 3/4 से जाता है, पहले स्पीड 4 था, अगर हमने मान लिया तो 3/4 से जाएगा तो कट जाएगा, 3 ही से तो जाएगा, यानी इनका रेशियो इतना आ गया चालों का। तो समयों का क्या आएगा बच्चों? तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि उल्टा होता है, तो कितना कम लगा आप ये देख लीजिए। इनको 3 यूनिट, इनको 4 यूनिट, तो क्वेश्चन में कितना कम कह रहा है? तो आप क्वेश्चन में बच्चों कह रहा 20 मिनट लेट हो जाता है, तो 1 यूनिट बराबर 20 के,
1 यूनिट किसके बराबर है बच्चों? 20 मिनट के। ठीक है, समय अगर वो नियत चाल से जाता यानी सामान्य चाल इससे जाता तो उसको कितना समय लगा? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट और 20 के, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 60 मिनट के। तो आप कहेंगे सर 1 घंटे। 1 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, यानी 60 मिनट आपके ऑप्शन में दिए गए हैं बच्चों, तो आप 60 मिनट आप आंसर दे सकते हैं। तो बहुत आराम से क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से एक एक क्वेश्चन को लेते हुए हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं, बताएंगे। ए तथा बी एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। बी ए से ए की 5/6 चाल से चले तो वह ए से 1 घंटे 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए बी द्वारा लिया गया समय। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, जैसे अभी बताए थे। इसको 6 मानेंगे तो ये 5 हो जाएगा। समय बच्चों बताओ कितना लगेगा? तो 5 ये 100। इसको ए है, ए बी है, कितना समय ज़्यादा लगा है? 5 ये 4, 1 यूनिट ज़्यादा लगा बच्चों, 1 यूनिट ज़्यादा लगा। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है? कितना यूनिट ज़्यादा लगा? तो क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है बच्चों 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटे और 15 मिनट। तो किसका समय पूछा गया बच्चों? तो यहाँ पूछा गया बी द्वारा लिए जाने वाला समय याद करिए। तो बी 1 यूनिट बराबर इतना, तो 6 यूनिट बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 6 घंटे 15 छक्का 90 मिनट। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 घंटा यहाँ से निकाल लेंगे, 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, निकाल लेंगे तो हो जाएगा 7 घंटे 30 मिनट। ठीक है बच्चों, तो 7 घंटे 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 7 घंटे 30 मिनट आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, लास्ट 1 क्वेश्चन। इसी टाइप के आज हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चनों पर आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी टाइप पे एक और कराएंगे। एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा 22 घंटे का समय लेती है। ठीक है, कह रहे हैं एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने से नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वो अपने सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेगा बच्चों? बिल्कुल ध्यान, 7/11 भाग चाल का। ठीक है, तो सामान्य चाल जो है इनका चाल दिया गया, सामान्य चाल 11 मानिए, 7/11 निकालोगे बच्चों, इसका 7 ही आएगा। अब समय निकालोगे तो इनका 7, इनका 11। लेकिन अब की बार बच्चों कम या ज़्यादा नहीं कहा गया है, कम या ज़्यादा नहीं कहा गया है। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में आप आएंगे, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लगता है। नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे। अगर वो अपने सामान्य चाल से चले बच्चों, अगर वो अपने सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आसान है और इसको आसान ही तरीके से करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये दिया गया है 11 यूनिट बराबर 22 घंटे। यह यूनिट है 11 यूनिट बराबर 22 घंटे। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला दिया 11 यूनिट 22 घंटे के दिया गया है, तो 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर हो जाएगी। तो 7 यूनिट, अगर सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल 11 था तब उसको 7 यूनिट समय लगता, तो उसका समय कितना हो जाता है? 2×7 बराबर 14 घंटे उनको लग जाते हैं। और आपका यही आंसर है बच्चों। आज इतना ही, आप हमारे साथ लगे रहिए और हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। प्रत्येक दिन 11 बजे आपको हम लाइव प्रस्तुति आपके सामने हमारी रहेगी। 11 बजे आप हमारी वेट कीजिए, हम डेली 11 बजे
आपको मिलने वाले हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ नए अंदाज में आपसे मिलने वाले हैं। आप कॉपी और पेन लेकर तैयार रहिए और आने वाले एग्जाम में हर संभव क्वेश्चन के साथ हम आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।